अब भैया नरकों की गति का वर्णन, जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे नरक। महर्ष एतद् विचित्रम लोकस्य कथमिति। यहां पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव संसार के लोगों को ये ऊंची नीची गतियां क्यों मिलती है? कोई सुख भोग रहा है, कोई आनंदित है, आह्लादित है, लेकिन किसी के जीवन में बड़ा कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, सामाजिक पीड़ा है। इतना भेद क्यों है? क्यों ऐसा है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणि मिलीयते। राजन, ये सब कर्म गति है, कर्मों का फल है, और इन कर्मों के कारण जीवों को 21 नरक कहे, उसमें फिर 7 और नरक बताए, 28 नरकों का वर्णन किया। वैसे अनन्य कर्मों का प्रभाव, यदि कोई कर्म विक्षिप्त हो गया है तो अनन्य उन कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। एक तामिश्र नरक, जो लोग दूसरों का धन वस्तु का हरण कर देते हैं। समझना ध्यान से, किससे धन लिया हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ, धन्यवाद के साथ वापस दे दें, अन्यथा यदि गलती हो गई तो काम खराब हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और एक बात और सबसे विशेष, कुछ लोग इस संसार में धन कमाने के लिए एक जरिया ढूंढ रखा है। वो कौन सा है? ब्याज का जरिया। हाँ? ये जो ब्याज का पैसा लेते देते हैं ना, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा काम करता हो, क्षमा चाहूंगा व्यासपीठ का धर्म बताना, जो लोग ब्याज का पैसा किसी को दे करके फिर उसकी ब्याज लेकर के उसको खाते हैं, समझ लेना उसका फल आप तो शायद ना भी भोगे, लेकिन आपकी संतानों को भोगना पड़ जाता है। इसलिए निवेदन है, ऐसा कोई कार्य करते हैं तो तुरंत उसको बंद कर दीजिए। आपके सामने बहुत सारे कई ऐसे उदाहरण सामने होंगे जो जीवन में अपने प्रत्यक्ष देखे होंगे, जिन लोगों ने ब्याज का काम किया। अरे किसी आदमी का दोहन करके वो किस कष्ट में होगा, और फिर उसका दोहन करके आप धन ले रहे हो, तो समझ लेना उस कर्म का दंड भी आपको नहीं तो आपकी संतानों को आगे भोगना पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अंधता मिश्र नरक, किसी को धोखा देना, रौरव नरक, केवल जो अपने परिवार को अपना परिवार मान करके औरों से विद्रोह करता है। केवल मेरा परिवार है, मुझे उनका भरण पोषण करना है, और उस चक्कर में और लोगों से विद्रोह कर ले। ऐसे लोग रौरव नरक में गिरते हैं, जहां रुरु नाम के कीड़े उनको कष्ट देते हैं। महारौरव नरक, जो लोग अपना पेट पालने के लिए जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को काटते और उनको खाते पीते हैं, समझ लेना वो कहां गिरते हैं? महारौरव नरक में। वहां से उनको एक कुंभी पाक नरक वहां ले जाते हैं। वहां पे व्यवस्था बनाई गई है, कैसी? बड़े बड़े तेल के कढ़ाई लगाए जाते हैं। हाँ? फिर क्या करते हैं? उस जीव को उल्टा टांग दिया जाता है, और फिर जैसा उसके साथ किया होगा, जब जीव यहां से जाता तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है उस दंड को भोगने के लिए। ऐसा नहीं कि यहां हो गया तो निपट गया। काल सूत्र नरक, जो लोग अपने माता पिता गुरु और पूजनीय लोगों का अपमान करते हैं, उनकी आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, उनसे विद्रोह करते हैं। आज के समय में संतानों का हाल देखो तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और जो संसार में ऐसा कर रहे हैं, समझ लेना ब्रह्मा जी को देखा है किसी ने, भगवान विष्णु को देखा है, भगवान शिव को देखा है। संसार में लाने वाले ब्रह्मा, वो माँ
जिसने इस संसार में लाया। भरण पोषण करने वाले वो विष्णु कौन है? वो पिता हैं जो अपने उस संतान, उस परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जो इनका अपमान करते हैं, समझ लेना काल सूत्र नरक में गिरते हैं, 80 पत्र नरक। जो लोग वैदिक मार्ग का त्याग करके, वैदिक मार्ग का त्याग करके पाखंडता का आश्रय लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस बात पे हम कहेंगे। वैदिक मार्ग कौन सा है? जो हमें सिखाया जाता है। इस विधि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं समाज में, जो लोग ऐसा कहते हैं महाराज ना मंदिर में जाना, हाँ, न प्रणाम करना, न माथा टेकना, न प्रसाद खाना। समझो, वासुदेव पौंड्रक की कथा आती है भागवत जी में। उन्होंने यही किया था, कृष्ण को संदेशा भेजा मेरी शरण में आ जाओ, दुनिया मुझे भगवान मानती है। देह धरे का दंड है सब काहू का होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। जो उचित और अनुचित का भेद ना जाने, सोचे अपने आप को नरक की गर्त में भेज देता है। ऐसे ऐसे लोग आ गए जिनका एक लक्ष्य है लोगों को भ्रमित करके केवल उस संगठन को जो उनका बना हुआ है धन के द्वारा मजबूत करना है। केवल लोग आलसी हो गए। इसके पीछे दूसरा कारण क्या है? आलसी हो गए। कैसे? कि लोग भगवान का नाम लेना नहीं चाहते हैं, भजन करने के लिए समय निकालना नहीं चाहते, बैठ करके तप करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं बिना किए ही भगवान हम पर कृपा कर दें। और वो जो बताने वाले लोगों कहते हैं महाराज आपने कुछ नहीं करना, बस करेंगे तो हम जो करेंगे 10वें द्वार से सीधे ले जाएंगे। वो खुद भी जाएंगे तो आपको भी ले जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। वो क्या दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। इन लोगों से सचेत रहें। ये ब्रेन वॉश करने का काम करें, केवल आपकी मानसिकता को के ऊपर। अरे किससे ये पूछा जाए किसके वंशज है? अरे वो राम और कृष्ण जिनकी भूमि है, जिनसे ये सारा संसार जाना जाता है। यदि आपने अपने इष्टों का त्याग कर दिया, आपने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अरे उन्हीं भगवान की भूमि से आप उसी अन्नपूर्णा माता का अन्न ग्रहण कर रहे हो, फिर उनसे विरोध करते हो। अन्नपूर्णा कौन है? माँ पार्वती। फिर कहते हो कौन शिव, कौन पार्वती, कौन गंगा मैया, कौन विष्णु। बात समझना। जो लोग ऐसी कुतर्क वाली, एक तो तर्क होता है, एक होता है कुतर्क। ये कुतर्की लोग हैं। ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। सच्चिदानंद भगवान की। जो अपने वैदिक संस्कारों को छोड़ करके अन्यत्र जाकर के कुमार्ग पर चले जाते हैं, उनको काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। सुकर्मुख नरक। राजा, राज कर्मचारी जो राज्य कोई नौकरी पेशे में है, अपने धर्म का दायित्व ईमानदारी से करना चाहिए। जो नौकरी में है, यदि आप लोग अपने उस कार्य में ईमानदारी नहीं बरतोगे तो आपको भी अपराध लगता है। अंधकूप नरक, कृमि भोजन नामक नरक। कृमि नामक ये भोजन, ये नरक कौन सा है? कि जिसमें पहले घर में रोटी बनती थी तो चूल्हा जलता था, चूल्हे में 5 आहुति डाल दी जाती थी। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा करते थे। अब चूल्हे खत्म हो गए, गैस चूल्हा है तो हो नहीं पाता है। फिर ये भी ठीक था। उसके बाद क्या करते थे? रोटियां बनती थी तो पहली रोटी किसकी और अंतिम रोटी कुत्ते की बनती थी ना। सच्चिदानंद भगवान की। पर शहरों में क्या करें, हम समस्याएं बहुत सारी हैं। तो शहरों में पूछा जाता है महाराज कितनी खाओगे, 1 खाओगे कि 2 खाओगे? तो अब ये क्या पता कौन सी पहली है कौन सी आखिरी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम निवेदन करते हैं जब संभव हो
गाय के नाम की रोटी, यदि ये संभावना हो तो मासिक रूप से महीने में एक बार किसी गौशाला में जाकर के पूरे महीने का थोड़ा बहुत अन्न दान कर दिया करें, ये मान करके कि पूरे महीने की रोटी हम गौ माता के नाम से निकाल रहे हैं। और जो श्वान की रोटी है वो तो आप दे ही सकते हैं, जहां पर श्वान दिखे अंतिम रोटी बना करके कुत्ते को डाल दिया करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ब्रजकंटक शालमली नरक, बैतरणी नरक, पयोद नरक, प्राण रोधक नरक, बिनशंसन नरक। ये प्राण रोधक नरक क्या है? जो लोग श्वान को घर के अंदर पालते हैं, अंदर जानते हैं, घर के बाहर उसके लिए बढ़िया मकान बनाइए, उसका भरण पोषण कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र अनुमति नहीं देता है कि जिस घर में श्वान भ्रमण करता है, जिस जिस स्थान पर वो जाता है, वो स्थान यदि पूजा का है वो भी अशुद्ध हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? तर्क से समझना। एक कोई भी जीव है तो किसी कर्म के कारण उनको उस योनि में जाना पड़ा है। श्वान योनि भी मिली है तो किसी कर्म के प्रभाव से वो जीव 84 लाख योनियां है ना, तो उनमें से एक योनि ये भी है, किसी कर्म के प्रभाव से मिली है। आपको मनुष्य योनि मिली है तो किसी कर्म के प्रभाव से मिली है। वो भेद क्यों है? आप में और में भी भेद है ना। तो जिस घर में वो श्वान भ्रमण करता है, उच्छिष्ट कर देता है किसी वस्तु को, न वो पूजा योग्य रह जाती है जगह, और उसका जहां रोम गिरता है समझ लेना बहुत बड़ा पाप लगता है। सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि शहरों में अधिकतर लोग आजकल, हम अच्छी बात है मनुष्य के अधीन ये जीव जंतु हैं, आपका दायित्व है इनको रोटी दें, इनके बारे में ध्यान रखें, लेकिन हम निवेदन यही करेंगे यदि आप अनजाने में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो सतर्क रहें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लाला भक्ष नरक, सार म्यादन नरक। ये नरक कैसा है? जो किसी के घर में आग लगाते हैं। लगाइए कभी आग किसी के घर में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आग लगाने का काम ऐसा होता है, मैं सिखाता हूं कैसे आग लगानी। माचिस ले गए, माचिस की तीली जलाई और किसी के घर पर फेंक दी, आग लग जाएगी। हाँ, ऐसा भी नहीं, बिना माचिस वाली तीली भी है। कौन सी तीली है? ये वाणी, ये जिह्वा। जब व्यक्ति कहीं चुगली करता है ना, इधर की बात उधर करता है, समझ लेना यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, चुगली का कार्य कर रहे हैं, तो सार में आदन नामक नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए इन बातों से बचें और केवल 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 एक बात पर ध्यान देना कि चित्त भगवान के चरणों में लगा रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान के। अविची नरक, झूठी गवाही, अर्थात शास्त्र ये कहता है कि जीव को अपने जीवन में असत्य का त्याग करना चाहिए और सत्य को धारण करना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस संसार में हर वस्तु मनुष्य को एक ज्ञान देती है, शिक्षा देती है। ये जीव जंतु, ये पशु पक्षी सब समझाते हैं कि एक दिन हमको ये संसार यात्रा पूरी करनी है, हमको यहां से जाना है, इसलिए समझ जाइए और संभल जाइए। जो समझ गया, जो संभल गया, उसने अपना जीवन सुधार दिया। सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद भगवान की। अजामिलोपाख्यान, चरित्र तो वही है, कथाएं भी वही हैं, लेकिन उनमें सीखने को क्या मिलता है, समझने को क्या मिलता है, क्या ग्रहण करना है और किस चीज का त्याग करना है, ये हमको समझना और सीखना होगा। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा के साथ आपने कथा को समझना है, ग्रहण करना है। अजामिलोपाख्यान में क्या है, एक